हमारे चैनल स्टडी 24 विद विवेक पे। तो आप जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम ये नंबर सिस्टम का 4th लेक्चर करने वाले हैं, और इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ताकि वहां से उनको हमने वहां पे बेसिक से लेके सब बताया है, तो वो पहले बेसिक समझ लें, फिर उनको क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और जो इजीली नहीं बनते हैं एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं आज के अपने क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं और उनको कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 हो तो भाज्य बताओ। ठीक है, तो इसको जिसको आता है वो करके बताए, और उसके बाद हम इसको सोल्यूशन बताते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा अपनी 5th या 6th क्लास में, 6th क्लास में नहीं पढ़ा होगा तो 7th तक जरूर भी पढ़ा होगा। ठीक है, वो फार्मूला क्या होता है? भाज्य इक्वल टू क्या होता है? भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ये फार्मूला सभी ने पढ़ा होगा अपने स्कूल लाइफ में। ठीक है, क्या होता है? भाज्य इक्वल टू भागफल मल्टीप्लाई भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, तो इसको हम डी से डिनोट करेंगे। भागफल को क्या बोलते हैं? कोसेंट, तो उसको हम क्यू से डिनोट कर देते हैं। और भाजक को डिवाइजर बोलते हैं, तो इसको भी डी से डिनोट कर देते हैं। और शेषफल को रिमाइंडर इंग्लिश में कहते हैं, तो इसको आर से डिनोट कर देते हैं। और भाज्य क्या होती है? वो नंबर होती है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर इक्वल टू कोसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से अगर हम लिख दें तो ये चीज यही लिखी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जो भाजक है वो भागफल का कितना है? 3 टाइम है। मतलब जो डिवाइजर है वो कोसेंट का 3 टाइम है, और रिमाइंडर का कितना है? 6 टाइम। ठीक, रिमाइंडर हमको कितना दे रखा है? 2। रिमाइंडर अगर 2 है तो डिवाइजर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और कोसेंट कितना हो जाएगा? तो कोसेंट हमारा कितना हो जाएगा? यहां हम 12 रखेंगे, 3 से काटेंगे तो कोसेंट कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस फार्मूले में रख लेते हैं, तो वहां से हम भाज्य कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से देखो, यहाँ क्या है? भागफल मतलब कोसेंट कितना है हमारा? 4, फिर डिवाइजर 12, फिर रिमाइंडर 2। ठीक, तो 4 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 50। तो ये राइट आंसर 50 कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो जो 100 से कम है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले आप इसको करिए फिर हम इसका सोल्यूशन बताते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ क्या कहा गया? 5 के सभी धनात्मक गुणजों का योग, मतलब उसके 5 के मल्टीपल्स का बताया गया है कि हमें 5 के मल्टीपल्स, तो पहला क्या मल्टीपल होगा? 5, दूसरा क्या होगा? 10, तीसरा मल्टीपल 15, फोर्थ, ऐसे करके कहां तक जाना है? 100 से कम। तो 100 से कम मतलब इसका कौन सा मल्टीपल होगा? 95। ठीक, अब यहां से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1, यहां 2, 3, 4। ठीक है, ऐसा करके प्लस कहां तक जाएगा? 19 तक। अब हमें पता है ये 5 है, और ये 19 नंबर्स का 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, जिसको हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो n की वैल्यू कितनी है? 19 प्लस 1 करेंगे 20, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? यहां से कट जाएगा, ये 10 टाइम कट जाएगा। ठीक है, 19 5 जा कितना होता है? 95, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 950। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 950। ठीक है, तो कितने उनका योग कितना होगा? 950। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? n के किसी भी पूर्णांक मान के लिए
3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, n के किसी भी पूर्णांक मान के लिए, पूर्णांक क्या होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो हम पहले ये लिख लेते हैं जो इक्वेशन गिवन है। ठीक, ये क्या है, 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5। ठीक, इसमें हम अगर क्या करें, n इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। पहले n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 मतलब 9 प्लस ये 9 प्लस 5। ठीक, तो हम यहां से देख सकते हैं कितना हो जाएगा, और इसको कितने से कहा है, डिवाइड करना है 3 से। तो 9 कितना होता है, 18 और 5 जो कितना होगा 23। ठीक, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम कट जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 2। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ठीक है, अब n इक्वल टू हम 2 पुट कर लेते हैं इसमें। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, और 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 81 होती है। प्लस यहाँ अगर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 5। इसको डिवाइड करना है कितने से, इसको डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, तो हम प्लस कर लेते हैं, 5 8 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 और 1 और 8 9 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 10। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 3 से, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, अगेन रिमाइंडर कितना आएगा 2। ठीक है, तो हर कंडीशन में हम n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू जब 1 पुट कर रहे हैं तब भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, n की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं तब भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। अगर हम आगे भी जाएंगे n की वैल्यू 3 पुट करेंगे 4 पुट करेंगे तब भी हमारा कितना रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, तो आप इसको यहीं पे चेक कर सकते थे, बट हमने दो वैल्यू पुट करके दिखाई है आपको। यहाँ 2 आ रहा है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी संख्या को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो उस कंडीशन में शेषफल कितना आता है 5 आता है। अगर उसी संख्या के वर्ग को हम 4 से डिवाइड कर दें तो शेषफल क्या होगा, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या कह रहा है कि जब 8 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 5 आता है। तो हम वो नंबर मान लेते हैं, क्या होगी वो नंबर, हम अगर मानना चाहें तो हम 5 भी मान सकते हैं। तो 5 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में देख सकते हैं कि जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वही हमारा भागफल होता है। ठीक, अब कह रहा है कि इसके स्क्वायर को 4 से डिवाइड करा जाए तो ये हमारी नंबर हो गई। इसका स्क्वायर कितना होता है 25 और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर निकल के आ रहा है 1। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये 5 तो रिमाइंडर था। ठीक है, तो दूसरी नंबर हम बता देते हैं कैसे होगी। अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो छोटी संख्या क्या लग सकते हैं 8 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 13। 13 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो देख लेना रिमाइंडर क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, अब इसके क्या किया गया, इसके स्क्वायर को, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करना है। मतलब अगर हम 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखें और उनके डिजिट्स को सम करें तो वो कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसका सोल्यूशन कैसा होगा और मतलब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम एग्जाम में इजीली। ठीक है, और इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ हमसे बोला गया है सिंपल कि कितने से 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके अगर हम 100 का नंबर लिखें तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, दूसरा क्या होगा, दूसरा देख सकते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ 20। ठीक, फिर हम बात कर लें इधर तो क्या हो जाएगा 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से लिखते जाएंगे तो हमें कहाँ तक लिखना है, 100 तक। तो हम यहाँ 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और नीचे क्या होगा 100। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पहले आप लोगों को ये समझनी है कि इसमें कौन कौन सी नंबर कितने टाइम रिपीट हो रही हैं। क्या सीखना है सबसे पहले, कौन कौन सी नंबर कितने टाइम रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं, जो पहले हम बात कर लेते हैं जो यूनिट प्लेस पे हैं। पहले किसकी बात कर लेते हैं, जो यूनिट प्लेस पे नंबर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट हैं उनके बारे में। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये एक लाइन में। ठीक, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और सिमिलरली अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं वो कितनी बार रिपीट होंगी, तो 1 से लेकर 9 तक कितनी बार रिपीट हो जाएंगी, 10 टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं 10 टाइम रिपीट हो रही कौन सी नंबर, 1 से लेके 9 तक। तो हम इनका सम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ठीक, और अभी हमने बताया था कि अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है और n तक जाती है तो उनके सम क्या होता है, n + 1 / 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये 10 बाहर रहेगा। ठीक, इसका सम कितना हो जाएगा, तो 9 है 9 मल्टीप्लाई 10 / 2। तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 450। ठीक है, ये समझ गए, ये यूनिट डिजिट के लिए हुआ। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, जो 10th डिजिट है, जो 10th प्लेस पे नंबर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ 1 आ रहा है 1 टाइम, और इस लाइन में कितनी बार 1 आएगा, 9 टाइम। तो ये भी कितने टाइम रिपीट होगा, 10 टाइम। सिमिलरली यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ इसमें 2 कितने टाइम आएगा, 9 टाइम, और ये 1 टाइम कितना हो गया, 10 टाइम। अगर हम 3 की बात करेंगे तो वो भी 10 टाइम रिपीट होगा। ऐसे 4 की बात करेंगे तो 4 भी 10 टाइम रिपीट होगा। किनकी, जो यहाँ पे 10th डिजिट प्लेस पे हैं, मतलब दहाई के अंक पे हैं। तो अब हम 10th डिजिट वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो 10th प्लेस पे हैं, तो वो भी 10 टाइम रिपीट होंगे। ठीक, और होंगे क्या, 1 से लेकर 9 ही तक तो होंगे। तो उनको हम क्या लिख सकते हैं, अगेन 9 × 10 / 2। तो ये कितना आ गया, ये भी हमारा 450 आ गया। ठीक है, अब जो नंबर बच जाता है लास्ट में वो है 100। तो इसकी जो डिजिटल सम है वो कितना होगा, देख सकते हैं 1 + 0 + 0। तो यहां से अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो एक ये हो गया यूनिट डिजिट का सम, और ये 10th डिजिट का सम। ठीक है, तो ये कितना हो गया 900। ठीक, और एक 1 प्लस करेंगे, 900 में हम क्या कर दें, 1 प्लस कर दें, तो कितना निकल के आ जाएगा, 901 निकल के आ जाएगा आंसर, जो कि बी ऑप्शन में है। ठीक, ये क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अगर इसमें आपको 200 तक दे दिया होता तब भी इसको हम ऐसे ही इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया 350 पृष्ठों वाली एक पुस्तक है जिसमें पृष्ठ संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछा गया है। अगर हम उसके 350 पेज हैं, अगर हम उस पर नंबरिंग करेंगे तो कितने नंबर्स यूज होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको कैसे करेंगे आसानी से। ठीक, तो हम जब नंबरिंग करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। ठीक है, तो 1 से अगर हम 9 तक कैलकुलेट कर लें, पहले सिंगल डिजिट की जो 1 प्लेस पे होती हैं, तो 1 से 1 to 9 देख लेंगे। ठीक है, अब 2 डिजिट की नंबर होंगी तो उसमें कितने डिजिट होंगे, 2। तो 2 डिजिट की नंबर कितनी हो जाएंगी, 10 से 10 to 99। अब 3 डिजिट की सिमिलरिटी कितनी होंगी, तो वो 100 से कितनी हो जाएंगी, 350 तक। ठीक है, अब इनके बीच में हम देख लेते हैं कितनी नंबर आएंगे, 1 से लेकर 9 तक कितनी नंबर होती हैं। तो हम बता सकते हैं 1 से लेकर 9 तक कितनी नंबर होती हैं, वो होती है 9। ठीक, 1 से लेकर, और कितने डिजिट हैं इसमें, कितने डिजिट हो रहे हैं तो उतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 9। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि 10 से लेकर 99 तक कितनी नंबर होंगी, 10 और 99 के बीच में कितनी नंबर होंगी। तो इसके लिए हम कैसे निकालते हैं, पहले हम क्या करें, दोनों नंबर का डिफरेंस ले लें और उसमें क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं।
तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 90। ठीक, इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं कि इसके बीच में कितनी नंबर होंगी, तो होंगी 90 नंबर होंगी। अब इसमें कितने डिजिट यूज होंगे, तो ये 2 डिजिट की नंबर है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा 180। ठीक, 100 और 350 के बीच में कितनी नंबर होंगी, तो सिमिलर ऐसे कर लेते हैं, -100 करेंगे और इसमें क्या करते हैं 1 प्लस कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा 50 251। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कितनी नंबर होंगी इनके बीच में 251। उसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, इसके यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि इसमें 2 डिजिट थे, इसमें कितने डिजिट होंगे, तो इसमें 3 डिजिट होंगे, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको और फिर क्या करें, सबको अगर प्लस कर देंगे तो हमें टोटल नंबर्स पता चल जाएंगे कितनी है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 3 5 जा 15, 5 कैरी आया 1, 3 2 जा 6 और 1 कैरी कितना हो गया 7। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं, 9 0 + 3 कितना हो जाएगा 9 और 3 12 और कैरी कितना है 1। ठीक है, 8 5 कितना होता है 13 और कैरी 1 4 और ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक, तो यहाँ से आंसर कितना निकल के आ गया 942। ठीक, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं, 3 सहअभाज्य संख्या इस प्रकार के हैं कि पहली 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो इतना दे रखा है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल ये है। तो हमसे पूछा गया है कि संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 3 सहअभाज्य संख्याएं क्या होंगी ABC मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, तो पहली 2 संख्याएं क्या हो जाएंगी A × B, इनका गुणनफल कितना दे रखा है 551। ठीक, दूसरी 2 संख्याएं क्या होंगी, तो वो दूसरी मतलब अंतिम 2 संख्याएं हो जाएंगी BC, जिनका गुणनफल कितना दे रखा है 1073। ठीक, अब हम यहाँ एक चीज नोटिस कर सकते हैं क्या कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, तो इस तरफ हम लिख लेते हैं B। ठीक, अब इधर भी कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक, तो जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, इनका HCF ही होगा। क्या होगा, इनका HCF होगा। अगर हम इनका HCF निकाल लें तो वही कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो इनको हम HCF निकालते हैं। तो एक चीज यहां देख लेते हैं, ये क्या है, ये इसके अगर हम फैक्टर करें, ठीक है, दोनों के फैक्टर कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 19 इंटू कितना हो जाएगा 29। सिमिलरली ये कितना होगा 29 × 37। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 29, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी हमारी 29। ठीक है, B की वैल्यू कितनी हो गई 29। ठीक, जब B की वैल्यू 29 है तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो A की वैल्यू निकल के आ जाएगी, A = क्या हो जाएगा 551 / 29। ठीक, तो A की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 19 टाइम कट जाएगा, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक, सिमिलरली अगर हम C की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1073। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कितने से 29 से, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये हो जाएगा 37। ठीक, अब हमसे पूछा गया है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो एक संख्या क्या है 37, दूसरी क्या है 29 और पहली क्या है 19। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस कर लो कितना हो जाएगा 9 9 18 और 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा 18 7 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 85। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके लिए राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको मतलब बहुत कुछ सिखा के गया होगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कोई 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना दे रखा है 10 दे रखा है। जब उनके अंकों को हम आपस में बदल देते हैं तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो नई संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि उसके अंक क्या होंगे, उसके अंक मान लेते हैं कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। अगर हमें कोई संख्या लिखनी होती है रिप्रेजेंट करनी होती है तो उसको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं 10x + y। ठीक, अब वो कहा गया क्वेश्चन में कि उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। तो अगर हम इसके अंक बदल दें तो नई संख्या क्या हो जाएगी y और x।
क्या हो जाएगी y और x। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम सिमिलरली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा 10y प्लस x। अब क्वेश्चन में आगे ये बताया गया है कि नई संख्या मूल संख्या से 36 कम है, तो हम मूल संख्या से इसको माइनस करते हैं और उसको 36 के बराबर करते हैं। तो यहां 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x, ये किसके बराबर हो जाएगा 36 के। यहां से हम देख सकते हैं यहां क्या है 10x है, लिख देते हैं 10x है, और यहां माइनस का x हो जाएगा तो कितना बचेगा 9x माइनस सिमिलरली क्या बचेगा 9y, जो किसके बराबर होगा 36 के। अब यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 4, 9 कॉमन लेके उधर से काट देंगे, ठीक है, तो 4 आ गया। अब हमें एक चीज और बताई गई है इसमें कि उसके अंकों का योग कितना है, मतलब उसके अंक क्या होंगे x प्लस वाई, उसके अंकों का योग कितना है 10 है। यहां से हम उसके अंक निकाल लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को प्लस कर दें तो ये 2x हो जाएगा और इधर भी प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 2x बराबर 14 हो जाएगा तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7। सिमिलरली अगर y निकालना चाहेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब हमसे कहा गया है कि नई संख्या क्या होगी, तो अंक पलटने पर नई संख्या क्या बनी थी x, तो हम y को पहले लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 और x को बाद में, तो कौन सी नंबर आएगी निकल के 37। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 37। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता कि मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या में अंक क्या माने थे हमने x और y, x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो नए जो मूल संख्या है वो कितनी हो जाती है 73। और इसमें यह भी पूछ सकता था कि दोनों मतलब उसके अंकों का डिफरेंस कितना होगा, तो अंकों का डिफरेंस हम देख सकते हैं, अगर डिफरेंस बोलता तो कितना हो जाता 4, ठीक है। यार डिफरेंस भी पूछ सकता था आपसे, यहाँ इनके अंकों का मल्टीप्लाई भी पूछ सकता था आपसे। तो अगर आपने उसके अंक निकाल लिए हैं तो उसके सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए जमा किए, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के सिक्के उतने ही दिए जितने की लड़के हैं, 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने की लड़के हैं, लड़कों की संख्या बताओ, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने x सिक्के दिए, माना 25 पैसे के x सिक्के दिए, ठीक। तो अगर नंबर ऑफ कॉइन्स x है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, वो भी x हो जाएंगे, ठीक। बट यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के दे रहे हैं, अगर हम 25 पैसे को कन्वर्ट करना चाहें रुपीज में तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब कितने सिक्के दिए हैं, तो x सिक्के दिए, और कितने बॉयज ने दिए हैं तो वो भी कितने हो जाएंगे x, ये किसके बराबर हो जाएगा 400 के, ठीक। यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 इंटू 4, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1600। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 40, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हो जाए ले लेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 40। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक तालाब में कमल के फूल हर दिन दोगुने हो जाते हैं और तालाब 20 दिनों में पूरा भर जाता है, तो आधा तालाब कब भरा हुआ होगा, ठीक है। तालाब के जो फूल हैं वो हर 2 दिन में क्या हो जाते हैं, हर दिन दोगुने हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। कि मान लेते हैं क्या है, कोई एक ग्लास है, ठीक, कोई एक ग्लास है, या इसको हम ग्लास नहीं मानेंगे, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कोई ड्रम है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ मैंगोज डालते जाते हैं जो हर दिन दोगुने हो रहे हैं, ठीक। तो एक ऐसा टाइम आएगा जो क्या होंगे, ये आधे भरे जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं वो क्या टाइम होगा एक्स टाइम में क्या हो रहा है कि ये आधे भर जा रहे हैं, तो उसके अगले दिन क्या हो रहा है, दोगुने हो जा रहे हैं, तो अगले दिन क्या होगा, वो पूरे भर जाएंगे, ठीक। क्या होगा कि वो पूरे भर जाएंगे। तो ऐसे ही क्या हो रहा है यहाँ तालाब को भरने में कितने दिन लग रहे हैं, पूरा भरने में 20 दिन लग रहे हैं,
20 दिन में 20 दिन में पूरा भर जा रहा है। ठीक है, तो 19वें दिन कितना होगा? अगर हम 19वें दिन की बात करें, 19वें डे की, तो कितना होगा? आधा भरा हुआ होगा ना, तभी तो अगले दिन दोगुना होगा। इस बात को समझ पाए आप? अगर 19वें दिन वो आधा भरा होगा तभी तो अगले दिन वो दोगुना होकर पूरा फिल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। ठीक है, 2 बार पूछा गया है। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक ओवर होता है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आज जिन लोगों को हमारी क्लास सही लगी है, अच्छी लगी है, ठीक, इंफॉर्मेटिव लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो वो क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में।